सही। और सर, जो आप जाहिर है चूँकि आपकी स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज़ की है, आप उसके चेयरमैन भी हैं, तो के इलेक्ट्रिक की जब परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ही मुतासिर होती हैं, और हमारी इंडस्ट्री मुतासिर होंगी तो हमारी मईशत, हमारी एक्सपोर्ट्स, वो सब कुछ वो गड़बड़ हो जाती है। तो अब इस पर जो रेगुलेटर्स का किरदार है उसको आपकी कमेटी कैसे पाबंद कर सकती है कि वो किरदार तो कम अज़ कम वो न्यूट्रल अंदाज से मेरिट पर वो निभाने की कोशिश करें। जो SECP के चेयरमैन है आकिब सईद साहब, उनको आज हमने आपके साथ प्रोग्राम में आने की दावत दी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं मीडिया पर आता ही नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, और कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई तो गुज़िश्ता 3 साल से नहीं कर रहे हैं। वो मैंने पिछले दिनों इत्तेफाक से उनसे मेरी बातचीत हुई है जी, मेरी पिछले दिनों उनसे इत्तेफाक से बातचीत हुई है आकिब साहब से, और मैं समझता हूं कि उनको इन तमाम इश्यूज पे पूरी तरीके से तवज्जो देनी चाहिए, और अगर वो तवज्जो नहीं देंगे तो इसमें मैं समझता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे। ऐसा मैं इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके जरिए से उनको पैगाम देना चाहता हूं कि मुझसे राब्ते में आए। मैं इस सारे इशू को, क्योंकि इंडस्ट्री में उनके 3-4 और ऑलरेडी इश्यूज को टेकअप किया हुआ है मैंने। अच्छा, तो आपकी जो कायमा कमेटी है हफीज साहब, ये कायमा कमेटी फॉर इंडस्ट्रीज़, ये इसमें कितना उनसे ताउन कर सकती है, क्या रोल प्ले कर सकती है, खासतौर पर रेगुलेटर्स को जगा सकती है कमेटी, जो नेप्रा और SECP इस वक्त अहम तरीन लोग हैं? रेगुलेटर्स को हम बुलाएंगे। देखिए, जैसे टैरिफ का इशू है, टैरिफ के इशू पे मैं खुद उसमें गया था नेप्रा में। इसी तरीके से ये जो कोविड पीरियड की सब्सिडीज हैं, जो कराची को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, इनको नहीं मिली है, पूरे मुल्क को मिल गई हैं। इसी किस्म के और भी बहुत से इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं। मैं समझता हूँ उन तमाम इश्यूज को एड्रेस हमने किया हुआ है, ऑलरेडी हमारे एजेंडे पे मौजूद है, हमने नोटिस लिया है उसका, और अगर ये इशू भी अब मेरे सामने आएगा तो मैं इनको कॉल करूंगा, मैं SECP को भी कॉल करूंगा और इस इशू को थ्रेश आउट करवाऊंगा। सही। और फिर हफीज साहब, जाहिर है चूँकि आप भी एक सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, इंतखाबात में आप लोग भी जाते हैं और फिर कामयाब होकर सूबाई या फेडरल असम्बली में आते हैं, तो यहाँ पर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, उसको महीनों गुजर गए। अब जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो बार बार एक ही तकाजा कर रहे हैं कि जी अब ये नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुकम्मल कर लें। जब तक लीडरशिप ही नहीं होगी, उसके बगैर वो इदारा इतना बड़ा जो सबसे बड़े शहर को बिजली सप्लाई कर रहा है, वो कैसे स्मूथ तरीके से चल सकेगा? ये कितना सीरियस मैटर है जिसको कोई भी संजीदा नहीं ले रहे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत ही सीरियस मैटर है। वी हैव टू थ्रेश आउट इट प्रॉपर्ली। बहुत सीरियस मैटर है। सही। और ये जो पिछला 7 साल ये टेन्योर रहा मोनी सल्वी साहब का, जो इस वक्त CEO भी हैं, उनकी जो कारकर्दगी इस वक्त रही है, वो ज़ाहिर है आपने, हमने और सबने, कराची के एक आम आदमी ने उसको बड़ा झेला है, बर्दाश्त किया है। ये उस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन, उस पर कोई उस परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, उस परफॉर्मेंस की कोई जाँच वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, चूँकि ज़ाहिर एक बड़ी कमेटी को आप हेड करते हैं। मैं इस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि इस पे कोई सीरियस कमेंट करूं, लेकिन मैं अपनी आपकी वसासत से ये मैं कहता हूं कि ये शेयर होल्डर्स की और पूरी इनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां बनती हैं। जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सामने आना चाहिए और इन तमाम इश्यूज पे काम करना चाहिए। अभी भी CEO के इशू के ऊपर उन्होंने वहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हुई वो अखबारों के ज़रिए से अब तक पहुँची है, इसके अलावा और कोई बात नहीं पहुँची। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कराची के स्टेक होल्डर हैं, हमारे को इश्यूज़ हैं, हम इस सारे इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे। पूरी के इलेक्ट्रिक से हैं हमें इश्यूज़, खास तौर पे टैरिफ पे हैं। कराची के लोगों को मैं समझता हूँ नॉर्मल टैरिफ होना चाहिए। और देखें, के इलेक्ट्रिक का तो इशू एक और भी है, ये पूरे मुल्क के अंदर तो सर्कुलर डेप्थ का इशू है, के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं है। ये तो कराची का जो टैरिफ होना चाहिए पाकिस्तान भर में सबसे कम होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। एक कराची से जो वसूली होती है उसकी बुनियाद पे ये हुआ है ना ये सब कुछ। और मैं समझता हूँ इन सारे इश्यूज पे काम होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।